हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ पे बेस्ड न्यूमेरिकल। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। आज जो क्लास होने वाला है वो न्यूमेरिकल क्लास होने वाला है, लेकिन किससे रिलेटेड होने वाला है तो ग्राफ से रिलेटेड होने वाला है। ग्राफ से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, इसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आगे की ओर, टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक की जो बात होती है वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या है, तो स्लोप वेलोसिटी देता है, बाउंडेड एरिया कुछ नहीं देता है। एक बात, वेलोसिटी पे जब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे तो उसकी स्लोप एक्सेलरेशन देता है, बाउंडेड एरिया कुछ नहीं देता है। आते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप कुछ भी नहीं देता है, बाउंडेड एरिया यहां पर चेंज इन वेलोसिटी देता है। सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही ऐसा है जिसका स्लोप भी देता है, बाउंडेड एरिया भी देता है। स्लोप देता है एक्सेलरेशन, बाउंडेड एरिया देता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो कवर होती है। तो फर्स्ट जो सवाल आया है आपका स्क्रीन पे, जो प्रॉब्लम आया है, जो न्यूमेरिकल आया है, वो पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड है, क्योंकि देख रहे हैं एक्स मीटर में है यानी पोजीशन मीटर में है और टाइम जो है वो सेकेंड में है। यहां पर दे रखा है फिगर शो द ग्राफ ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, 5, 8 एंड 12 सेकेंड। यानी 2 सेकेंड पे पहले हम लोग बात करने वाले हैं। तो 2 सेकेंड पे यदि हम लोग डिसाइड करें तो यहां पे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो सबसे पहले देखेंगे कि जीरो से चलूंगा और 2.5 तक जाऊंगा। तो 0 to 2.5 तक इसकी स्लोप कांस्टेंट है, यानी 0 सेकेंड से लेकर 2.5 सेकेंड तक वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। या तो 1 सेकेंड पर लें, या तो 1.5 सेकेंड पर लें, या तो 1.2 सेकेंड पर लें, या तो 2 सेकेंड पर लें, या तो 2.2 सेकेंड पर लें। 2.5 तक कोई भी चेंज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। तो स्लोप निकाल दीजिए, वेलोसिटी निकल जाएगी। तो v इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 50/2.5। ओके, पॉइंट यहां से हटाइए, जीरो आएगा। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो 220 आ जाएगा, यानी v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से लेस है। अब आता हूं 5 सेकेंड पे, तो यहां लिखूंगा एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, यही तो लेनी है मुझे। अब यहां पर 5 सेकेंड होगा कहां, ये देखना है। तो 2.5 और 7.5 के बीच में होगा, बिटवीन होगा 5 सेकेंड। बट यहां पे आपने क्या देखा कि 2.5 से 7.5 तक जो पोजीशन है वो 50 मीटर है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया है, यानी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब मोशन में नहीं है, मोशन में नहीं है, दैट मींस वेलोसिटी जीरो है। यानी 5 सेकेंड पे देखा जाए तो इसका स्लोप जीरो है, या तो बोल सकते हैं 2.5 से लेकर 7.5 सेकेंड तक 50 मीटर पे ही पोजीशन है, पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, यानी बॉडी रेस्ट में है। यानी यहां पर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो ये जीरो हो जाएगी। ओके, चलिए 5 सेकेंड पर भी मैंने फाइंड कर लिया। अब आता हूं 8 सेकेंड पर। तो 8 सेकेंड पे केयर करेंगे हम लोग एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड ले लिया मैंने। ओके, अब 8 सेकेंड पे जैसे ही जाऊंगा तो 8 सेकेंड है कहां, तो जस्ट 7.5 के आफ्टर। तो यहां पर देखिए 7.5 से लेकर 10 सेकेंड तक ये जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। ओके, तो 7.5 से लेके 10 तक, यानी 8 उसके बिटवीन में आ रहा है। तो स्लोप निकाल दो, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होगा।
तो ये कितना होगा 100 और ये -50 यानी 50 और बाई 7.5 से 10 यानी 2.5 यानी v इज इक्वल टू 50 बाई 2.5 पॉइंट हटा देंगे 10 होगा। अब यहां से कैंसिल कर दूंगा तो कैंसिल हो जाएगा 20 आएगा। तो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव में आएगा। ओके, अब आता हूं 8 सेकेंड के बाद 12 सेकेंड पे। अब 12 सेकेंड पे जब आऊंगा तो 12 सेकेंड कहां पे होगा 10 के बाद 15 के पहले। तो 10 से लेके 15 तक स्लोप कांस्टेंट है और ये जो है पोजीशन क्या हो रहा है डिक्रीज करके 0 हो रहा है। तो यहाँ पे स्लोप निकालेंगे तो एंगल 90 ग्रेटर होगा, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव में आएगी। तो स्लोप निकाल दीजिए क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी होने वाला है। तो यहाँ पे एट t इज इक्वल टू 12 सेकेंड लेने जा रहा हूं। तो जब मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो v इज इक्वल टू नेगेटिव आएगा, तो स्लोप परपेंडिकुलर 100 और बाई 5 आएगा। ओके, देख सकते हैं ये 100 होगा और ये 5 होगा। अब कैंसिल यदि कीजिएगा तो कैंसिल कीजिएगा तो 5 से तो 20 आएगा, यानी -20 मीटर पर सेकेंड होगा। मैटर सॉल्व। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखो स्क्रीन पे जो प्रॉब्लम आया है वो ग्राफ से रिलेटेड है, बट पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड है। और इसमें कहा क्या जा रहा है, सबसे पहले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं और इसका लैंग्वेज देखते हैं। द फिगर शो द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तो 10 सेकेंड 0 टू 10 सेकेंड, दैट मीन्स यहां पे मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए दो चीज चाहिए, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन तो बतलाया जा रहा है यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो 10 सेकेंड है, 0 टू 10 सेकेंड। अच्छा, अब यहां पर डेल्टा एक्स ले लूंगा डिस्प्लेसमेंट। तो जिस समय टाइम 0 है तो उसकी इनिशियल पोजीशन तो ये वाला है, और जिस समय 10 सेकेंड पे गया इसका फाइनल पोजीशन ये वाला है। तो यहां पे डेल्टा एक्स लूंगा तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल क्या होगा 40, ओके, माइनस एक्स इनिशियल क्या होगा 60 इज इक्वल टू क्या आएगा -20 मीटर। अब यहां से भी एवरेज ले लूंगा, भी एवरेज तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी -20 मीटर और बाई 10 सेकेंड। कैंसिल कीजिए, यहाँ पे आएगा -2 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा भी एवरेज आ जाएगा तो 2 मीटर पर सेकेंड। भी एवरेज इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। हो गया ऐसा क्लियर। अब देखो आगे नेक्स्ट। अब यहां से आता है इन फिगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है बॉडी का। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 5 सेकेंड। अब बात आती है कि 5 सेकेंड के ड्यूरिंग में हमें दो चीजें चाहिए। एक चाहिए जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ और एक चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रोल है कि यदि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बाउंडेड एरिया फाइंड करते हैं तो आपको डिस्टेंस भी मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा, लेकिन शर्त है डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव लेना है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो सबसे पहले डिस्टेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आपको लेना क्या है बाउंडेड एरिया। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल है, ओके, फिर यहां से यहां तक चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रायंगल हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा तो ट्रायंगल हो जाएगा। ओके,
तो यहां पर ये देखिए, ये मान लीजिए फर्स्ट ट्रायंगल है, ठीक। तो इसका जो डिस्टेंस बॉन्डेड एरिया आएगा वो S1 आएगा। फिर देखिए यहां से ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, और ये एक क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। फिर ये यहां से ऐसे जाइए, यहां से ऐसे जाइए, ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसका मान लीजिएगा S2, इसका मान लीजिएगा S3, और फिर एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, और इसका बन जाएगा S4। ओके, बारी बारी से अब फाइंड कर लेता हूं, चलता हूं। यहां पे S1 लेता हूं। S1 इज इक्वल टू हाफ इंटू, ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस, यहां से यहां तक, तो 2 इंटू हाइट 20 से 40 यानी 20, 2 कट जाएगा, 20 मीटर आएगा पॉजिटिव। फिर S2 ले लीजिए, बाउंडेड एरिया, तो लेंथ 3 हो जाएगा, इंटू ब्रीथ यानी 20 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 60 मीटर आ जाएगा। S3 ले लेते हैं, हाफ इंटू बेस, 3 से 4 क्या होगा, 1 होगा, इंटू क्या आएगा, ये हाइट आएगा, 20 आएगा। कट कर दीजिए, तो क्या आएगा, 10 मीटर आएगा। हो गया ऐसा। अब देखो ये S4 ले लीजिए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4 से 5 1, हाइट -40। देखिए तो ये आएगा S4 इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू -40। तो ये आ जाएगा -20 मीटर, -20 मीटर आ गया। हो गया। अब पहली बार क्या है, डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, ओनली मैग्नीट्यूड, नो नेचर। तो कितना है, 20 60 10, 20 प्लस 60 प्लस 10, S1 S2 S3, S4 के पास आइएगा माइनस में है, तो इसका मोड लगाना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस ले रहे हैं इसलिए। तो 20 60 10 ये हो जाएगा 90, और प्लस 20 यानी 110 मीटर। ऐड कर सकते हो, देख सकते हो, 20 60 80 80 और 10, और प्लस मैग्नीट्यूड 20, डिस्टेंस हो गया। अब क्या लेनी है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, इसमें हमें मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत नहीं है, यहां पे नेचर भी साथ में लेंगे। तो S1 कितना है, 20 प्लस S2 तो 60 प्लस S3 तो 10 माइनस 20, 20 20 आपस में बैलेंस हो गया, खत्म। तो ये आ गया 70 मीटर, डिस्प्लेसमेंट निकल गया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए आगे दे रखा है, सोन इन फिगर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशन। तो यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में खास बात यह होती है कि जब स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन देगा, और बाउंडेड एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट देगा। तो सबसे पहले तो बोला है डिस्टेंस, तो इसका बाउंडेड एरिया की जरूरत है। तो ये रहा बाउंडेड एरिया। ओके, तो बाउंडेड एरिया रहा, तो यहां लिख दूंगा डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस यहां से यहां तक तो 8 इंटू हाइट यहां पे तो 20। ओके, तो कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये कट गया 4,
तो ये हो जाएगा 80 मीटर, 80 मीटर। एक्सेलरेशन जब निकालनी रहेगी तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप है tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना आएगा 20 बाई बेस तो 8, कैंसिल कर दीजिए, 5 चौके 20, 2 चौके 8, तो 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव में। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए आगे। अब यहां पे ग्राफ दे रखा है, वो भी क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सो द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस, फाइंड ए नंबर में एक्सेलरेशन, बी नंबर में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड, 0 to 10 सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो स्लोप से निकलेगा। स्लोप निकाल दीजिए, देखिए डॉट 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 ऐसे स्लोप निकालेंगे, एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर, यही वाला लीजिए परपेंडिकुलर। तो टोटल यहां से यहां तक 8 है और ये 2, तो क्या हो जाएगा 8 - 2 यानी 6 बाई टाइम 0 से 10 तक यानी 10, तो क्या लिखेंगे 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या चाहिए यहाँ पे, बी नंबर में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड, 0 से 10 सेकेंड तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बाउंडेड एरिया है, बाउंडेड एरिया है। तो एक है ट्रायंगल और एक है यहाँ पे रेक्टेंगल, ये वाला क्या रहा, रेक्टेंगल रहा। ठीक, तो यहां पर ले लूंगा बारी बारी से, ये हो जाएगा S1 और ये हो जाएगा S2 और टोटल कर देंगे। तो पहले S1 निकाल लो, यहाँ पे S1 हाफ इंटू बेस, तो बेस तो 10 होगा, 10 इंटू हाइट, तो 2 से लेके 8 तक तो 6 हो, तो यहाँ रख दो इंटू 6, कैंसिल कर दिएगा तो 5 और 6 तो 30 मीटर आएगा। S2 निकालिए, लेंथ 10 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ 2 होगा तो 2, तो कितना होगा 20 मीटर। तो डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, S1 प्लस S2 तो कितना आएगा 30 + 20, 30 मीटर प्लस 20 मीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। ओके, यहां तक हो गया, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए, shown in figure, find the distance and displacement traveled by the particle during the first 40 सेकेंड। तो सबसे पहले देखिए, 0 से क्या है 20 है, फिर 20 से कितना है 40 है, दो ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका हाइट तो ये होगा, इसका हाइट ये होगा। ओके, अब यहां से क्या करनी है, डिस्टेंस कवर करनी है और डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है। चलिए ठीक है, दोनों बाउंडेड एरिया लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो बाउंडेड एरिया बनता है। तो बाउंडेड एरिया जब बनता है तो यहाँ पे एक बाउंडेड एरिया तो ये ट्रायंगल का बना, एक बाउंडेड एरिया इस ट्रायंगल का बना, तो हमें बस क्या चाहिए, बाउंडेड एरिया चाहिए, मैटर क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस में ओनली पॉजिटिव रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। चलता हूं, तो सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं, ये वाला एरिया होगा बाउंडेड, S1 देगा, ये वाला S2 देगा। तो पहले S1 फाइंड करता हूं। ओके, कितना से कितना तक, 0 से 20 सेकेंड तक, तो ये आएगा बाउंडेड एरिया हाफ इंटू बेस, बेस होगा 0 से 20 यानी 20
इंटू हाइट तो 5, ओके कैंसिल कर दीजिए, तो 10 इंटू 5 आएगा यानी 50 मीटर आएगा। S2 ले लेंगे तो S2 क्या होगा, इसका बाउंडेड एरिया लेंगे 20 से 40 तक का बेस, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस 20 इंटू हाइट ले लो तो ये ले लेंगे -5, कैंसिल कर दीजिए तो ये आएगा 10 इंटू -5 यानी -50 मीटर। ओके, अब यहां पे डिस्टेंस लूंगा तो डिस्टेंस क्या होगा, S1 प्लस S2, तो S1 कितना है 50 प्लस ई माइनस में है तो मोड लगा दो, तो 50 प्लस 50 यानी 100 मीटर आएगा। ये हो गया डिस्टेंस। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो मैंने पहले बता रखा है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट की बारी आएगी तो विथ नेचर आएगी। नेचर पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट में S1 प्लस S2 लेंगे, बट कितना 50 और प्लस ये होगा -50, मोड नहीं लगा रहा हूं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, तो 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 मीटर हो जाएगा। तो यहां पे ये हो गया बाउंडेड एरिया से रिलेटेड, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड। अब देखो आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर दे रखा है ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, यानी एक कार है जो सम टाइम के लिए क्या किया, ये रोड है देखिए, यहां पे ये रोड है और ये कार हो गया, ये कार हो गया, स्टार्ट किया कहां से, रेस्ट से, यानी U0, और अल्फा से एक्सेलरेट हुआ कुछ टाइम के लिए, मान लीजिए T1 टाइम के लिए, यहां पर आया एक्सेलरेट करते हुए, एक्सेलेटर देते हुए, तो वेलोसिटी इंक्रीज करके यहां पर हो गया V मैक्स। अब यहां पर क्या किया, ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक लगाया जब तो रिटार्डेशन हुआ, और यहां पर आकर ये रुक गया, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। तो रुकने में तो भी टाइम लिया, T2 कितना से रिटार्डेशन हुआ, बीटा से, यही तो 2 टाइम बोला, यहां पर वही बोला सम टाइम, आफ्टर व्हिच डीएक्सेलरेट एट ए कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट इफ द टोटल टाइम इलैप्स्ड इज T, यहां से यहां तक टोटल टाइम, यानी पहली बार एक्सेलरेशन T1 वेलोसिटी बढ़ा, फिर वेलोसिटी यहां से डिक्रीज किया तो टाइम T2 रुकने का, तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 तो T हो गया। अब बोला यहां पे इवैल्यूएट, ए नंबर में द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड, बी नंबर में द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यही तो बोला जा रहा है। तो यहां पे सबसे पहले यहां पर क्या किया जाएगा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यदि लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है और उससे यदि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा कर दिए तो समझिए कि सवाल सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए ग्राफ कैसे खींचेंगे, सबसे पहले स्टार्ट किया 0 टाइम से, वेलोसिटी 0 है, T1 टाइम के लिए ये जो बात रहा T1 टाइम के लिए ये वेलोसिटी इंक्रीज करता गया, क्योंकि इस तरीके से ऐसे इंक्रीज किया, और ये क्या हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई इंक्रीज करने से इसका, तो यहां पर हो गया V मैक्स, कितना से इंक्रीज किया, अल्फा से इंक्रीज किया। अब अगले टाइम T2 लेता हूं, अब रिटार्डेशन हुआ, अभी तो अल्फा से हुआ एक्सेलरेशन, अब क्या होगा, तो रिटार्डेशन हुआ, और ये T2 टाइम में क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। कितना से आया, सोचो जरा, बीटा से आया। ठीक, तो हमें दो चीजें चाहिए, एक मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए और दूसरा टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस तो टोटल बाउंडेड एरिया, यही होगा।
तो यहां पर देखिए बारी बारी से चलता हूं। पहली वाली ट्रायंगल यानी पहली वाली ग्राफ, ये स्लोप अल्फा है, तो अल्फा स्लोप है यानी टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी अल्फा इज इक्वल टू वी मैक्स बाई T1। यानी पहली बार अल्फा इज इक्वल टू लिखूंगा वी मैक्स बाई T1। T1 को इधर लेकर आऊंगा तो ये आ जाएगा वी मैक्स बाई अल्फा। ओके, वी मैक्स बाई अल्फा आ जाएगा। इसके बाद आता हूं अगले स्टेप में, ये रिटार्डेशन वाला केस में यानी इस स्लोप में, तो बीटा तो परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी बीटा इज इक्वल टू वी मैक्स बाई, ये आएगा T2 इधर आ जाएगा तो ये क्या आएगा वी मैक्स बाई क्या आएगा बीटा आएगा। हो गया ऐसा। तो यहां पे टोटल टाइम जो इलैप्स हुआ वो टी हुआ, तो टी इज इक्वल टू T1 प्लस T2 आएगा। तो टी इज इक्वल टू T1 यानी वी मैक्स बाई अल्फा प्लस वी मैक्स बाई बीटा, टी इज इक्वल टू वी मैक्स 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, कॉमन ले लिए वी मैक्स। ओके, तो टी इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू अल्फा बीटा, एलसीएम लिया, बीटा आ जाएगा प्लस, देखिए यहां पे क्या होगा अल्फा बीटा एलसीएम, अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा आएगा प्लस बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा आएगा। सो वी मैक्स इधर ले लाइए तो अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या आएगा टी आ जाएगा। ओके, तो यहां पे तो टी आ गया, तो इसका ग्राफ ऐसे, सॉरी ये तो मैक्सिमम आ गया, यानी हमें ये नंबर सॉल्व हो गया। मैक्सिमम चाहिए था, बी में क्या चाहिए टोटल हमें डिस्टेंस चाहिए, यही ना। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो ये बॉन्डेड एरिया निकाल दो। तो बॉन्डेड एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहां पे डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस T1 प्लस T2 इंटू वी मैक्स, तो हाफ T1 प्लस T2 टी और वी मैक्स अभी मैंने फाइंड किया, तो अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 1/2, और ये आएगा अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। यही तो डिस्टेंस आ गया कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड निकल गया। ओके, अब देखिए आगे नेक्स्ट, यहां पर बोला द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार्ट स्टार्टेड एट t is equal to 0 where is with time as shown in figure, find the distance traveled in 30 seconds and draw the position time graph। पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रा करेंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। पहले 0 से 10 सेकंड तक चलोगे तो यहां पे हुआ क्या, 0 से 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट प्लस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के हिसाब से। फिर 10 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 0 है, 20 से लेके 30 सेकेंड तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा कर दीजिए, बाउंडेड एरिया निकाल लीजिएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहां पे कुछ करना नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ साइड में ड्रा करने वाले हैं। तो देखिए इस पर हम लोग वेलोसिटी ले लो,
क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है वेलोसिटी। मीटर पर सेकेंड हो गया और यहाँ पे हमने टाइम ले रखा और इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं 0 टू पहले 10, फिर 10 टू 20, फिर 20 टू 30 सेकेंड सेकेंड। ओके, पहली बार हुआ क्या, ये देखो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो 10 सेकेंड तक, चलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्लोप कांस्टेंट होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। फिर क्या होगा, 10 से 20 एक्सेलरेशन 0, दैट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट, नो चेंज वेलोसिटी, तब ना एक्सेलरेशन 0 हुआ। फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, उतना ही रेट से उतना ही टाइम के लिए, तो 0 से जो वेलोसिटी प्राप्त किया, गेन किया, वो फिर 0 बना दिया। मैंने जितना से एक्सेलरेशन उतना से रिटार्डेशन। तो अब आता है कि डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस निकालोगे, चलो ठीक बात है, तो बॉन्डेड एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बॉन्डेड एरिया 1 2 3 बॉन्डेड एरिया, नहीं तो एक ही बार ट्रेपिजम का निकाल सकते हो, नहीं तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, S1, ये हो जाएगा S2, ये हो जाएगा S3। तो निकालने के लिए मुझे हाइट चाहिए, तो ये तो स्लोप मालूम है कितना, 5, एक्सेलरेशन मालूम है क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ही एक्सेलरेशन देगा। तो एक्सेलरेशन मालूम है 5, तो 5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसकी यहां पर वेलोसिटी भी मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां से स्लोप यानी ए यानी 5 इज इक्वल टू V बाई 10, यानी V इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो अब S1 निकाल लीजिए, हाफ इंटू बेस, बेस कितना होगा 10, इंटू V हाइट 50, देख सकते हो S1 ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, हो गया ऐसा। कट कीजिए तो 250 मीटर आएगा। S2 लीजिए, तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होगा, बाउंडेड एरिया, लेंथ इंटू ब्रीथ, 10 इंटू भी यानी 50, यानी क्या आएगा 10 इंटू 50 यानी 500 मीटर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 500 मीटर। S2 निकल गया। अब S3 निकाल दो, ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस 10 इंटू हाइट 50, ये भी होगा, देख सकते हैं, हाफ इंटू बेस 20 से 30 और फिर हाइट, तो ये भी आ जाएगा उतना ही, यानी 250 मीटर, 250 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस लूंगा S1 प्लस S2 प्लस S3, तो 250 प्लस 500 प्लस 250 यानी 1000 मीटर आएगा। ओके, ऐसे निकालोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो आप सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा कर लीजिए, बॉन्डेड एरिया निकाल दीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल निकल जाएगा। ड्रा द पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन बतलानी है, देखिए, तो इस पर पोजीशन ले लीजिए और इस पर हम टाइम ले लेते हैं। ये हो गया मीटर में और ये हो गया सेकेंड में, तो इसमें डिवाइड कीजिए, 10 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड। देखिए पहली बार कितना है, S1 250 मीटर पे। ओके, इसके बाद S2 और जोड़िए उसमें, तो कितना पे चला जाएगा, 750 पे चला जाएगा,
750 पे चला गया, 750 पे। फिर अब 250 ऐड कीजिए अगला 10 सेकंड के लिए। देखिए ऐसे कहाँ चला गया, 1000 पे चला गया। लेकिन ग्राफ खींचनी है मुझे, पहली बार एक्सेलरेशन है 0 से 10 सेकंड तक, तो ग्राफ ऐसे अप कर्व होगा, ठीक। फिर क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी 10 से 20 सेकंड क्या है, एक्सेलरेशन 0 यानी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ओके। और फिर क्या होगा, फिर रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन वाली ग्राफ डाउन कर्व इस तरीके से हो जाएगा, तो पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रा हो गया, ओके। अब आता हूं आगे, नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम फॉर ए पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस के, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 0 to 6 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड चाहिए और क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ओके। अच्छा, अब यहां पर बोला गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोला जा रहा है, ओके। और क्या बोला गया, बी नंबर में, ड्रा द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ड्रा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब यहां पे इंटरवल बनाता हूं, पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेनी है, तो S1 0 to 2 सेकेंड, S2 2 to 4 सेकेंड, यानी तो 0 से 4 सेकेंड डायरेक्ट भी लिया जा सकता है, लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि 0 से 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन होगा, फिर क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, फिर आगे भी क्या रहा, रिटार्डेशन रहा, तो पार्ट बाई पार्ट कर देता हूं, ओके। तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो पहले फाइंड कर लो, S1 हाफ इंटू बेस 0 to 2 इंटू हाइट यानी 20, कैंसिल कीजिए 10 मीटर आएगा, ओके। S2 लीजिएगा तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस तो 2 इंटू हाइट 20, तो S2 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 2 होगा, इंटू हाइट कितना आएगा 20, 2 कैंसिल, यानी कितना आएगा 20 मीटर आएगा। S3 लूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस 20, तो यहां पर क्या लूंगा, S3 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 2 होगा इंटू 20, यही तो बोला जा रहा है बारी बारी से, है ना। तो कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा -20 मीटर, तो S3 हो गया। अब ए नंबर में फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, सबसे पहले डिस्टेंस लेनी है, तो S1 प्लस S2 प्लस S3, यही तो करना है। तो S1 कितना है 20, S2 भी कितना है 20, डिस्टेंस लेनी है तो मोड लगा दीजिए इसका, तो ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा, क्या 60 मीटर होगा, ओके 60 मीटर होगा। ओ सॉरी, ये 10 है, यहाँ पे भी 20 ही आएगा, सॉरी 20 ही आएगा, 2 कट जाएगा 20 ही आएगा। चलिए डिस्टेंस निकल गया, अब डिस्प्लेसमेंट की बारी आएगी, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट लूंगा, तो S1 प्लस S2 प्लस S3, तो 20 प्लस 20 प्लस ई माइनस नेचर लेना है यहाँ पे, तो ये तो 0 बना लेगा, 20 मीटर पे आ जाएगा, ओके 20 मीटर पे आ गया, ये यहां तक तो हो गया। अब बारी बारी से चलता हूं, सबसे पहले
ड्रा द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा करोगे तो सबसे पहले देखिए यहां पे टाइम लो और इस पे पोजीशन रिप्रेजेंट कर दो। सबसे पहले टाइम इंटरवल क्या लेनी है जरा देखो। टाइम इंटरवल में तो 0 to 2 2 to 4 to 6, तो यहां पर 0 to 2 लीजिए, फिर 4 लीजिए और फिर क्या लीजिए 6। पहले 0 से 2 तक जाएंगे तो पोजीशन कितना होगा 20 मीटर पर। 20 मीटर ले लो, 20 पोजीशन मीटर में और टाइम को सेकेंड में, 20 मीटर पर होगा। ओके, बट क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है इसका, तो एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन जब होगा तो जरा सोचिए कैसे जाएगा ग्राफ। यहाँ पे ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर S2 जोड़ दीजिए, S2 ऐड कर लीजिए तो 20 20 40, अब आ जाएगा यहाँ पे 20 के बाद 20 और ऐड आएगा तो 40 आएगा। तब यहां से डॉट 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 आएगा ऐसे। ठीक, तो कैसा होगा जरा सोचिए, रिटार्डेशन होने वाला है ना, रिटार्डेशन होने वाला है, देख सकते हैं ऐसे रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन जब होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा ड्रा करेंगे। ओके, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट लूंगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है पहले, पहले क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो 20 20 40 और फिर थर्ड केस में आ गया -20, यानी 20 20 40 तक गया और माइनस हो गया 20, यानी 20 पे लौट आएगा। फिर 40 में जब 20 माइनस करेंगे तो फिर यहां से ये लौटेगा कहां पे 20 पे लौटेगा रिटार्डेशन के साथ। तो यहां पर इसकी जो ग्राफ होगी वो ऐसे होगा, 20 पे लौट आया। तो ये हो गया यहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और इसी में यदि देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहे तो क्या होगा, डिस्टेंस में कहा गया 20 20 आया, -20 नहीं लेंगे +20 लेंगे, तो कहां चला जाएगा डिस्टेंस वाला 60 पे चला जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को ये ड्रा कर दिए, और यदि डिस्टेंस निकालना हो तो यहां तक आएंगे, सेम रहेगा यहां तक, और फिर इसके बाद ये जो है से कहां चला जाएगा, इसका उल्टा ड्रा कर देंगे, मिरर जैसा, मिरर ग्राफ जैसा। तो यहां पर ये जो ग्राफ है डिस्टेंस वाला ऐसे हो जाएगा, वो डिक्रीज नहीं करता है, उसको नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो ग्राफ खिंचाया यहां तक, ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, ऐसे हो गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ऐसे गया ऐसे फिर ऐसे हो गया। तो ये क्या हो गया, यहां पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। ओके, तो इस तरह से ये ग्राफ ड्रा हो गया। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड हो गया।